यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला धार्मिक पहचान के आधार पर था। उन्होंने चेतावनी दी है कि खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद के केंद्र कभी नहीं बचेंगे। उन्होंने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो आतंक के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो सफल रहा। जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं उनकी आलोचना होनी चाहिए। तो चीन दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये बड़ी बातें आपको बताते हैं क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। खुद की रक्षा करना भारत का अधिकार है, ऐसा रक्षा मंत्री ने कहा। ये 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि पहलगाम में धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया, खून बहाने वालों को नहीं बख्शेंगे। तो यहां पे पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं हो सकते। कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं, तो यहां पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए चेतावनी दी है, आतंक पर एक्शन होकर रहेगा। तो चीन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और आतंकवाद के केंद्र नहीं बचेंगे। तो पाकिस्तान को यहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रायोजित आतंक के परिणाम भुगतने होंगे। तो ये 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। आतंक के समर्थकों की आलोचना होनी चाहिए। तो पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको 10 बड़ी बातें बताई। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया। खून बहाने वालों को नहीं बख्शेंगे और आतंकवाद शांति की राह में बाधा है। कट्टरता और आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद के एपिसेंटर नहीं बचेंगे। तो आपको बता दें कि चीन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और इस मीटिंग में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमला धार्मिक पहचान के आधार पर था। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद के केंद्र कभी नहीं बचेंगे। उन्होंने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो आतंक के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो सफल रहा। जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं उनकी आलोचना होनी चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में ये बड़ी बातें बोली कि धार्मिक पहचान के आधार पर हमला किया गया और कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं। आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं हो सकती। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. These threats do not respect national boundaries, and they demand a unified response rooted in transparency, mutual trust, and collaboration. India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations.
On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed.